अध्याय 4। कर्नल रंजीत और विज्ञान के पहले सबक। दुर्गादत्त मासाब कर्नल रंजीत के जासूसी उपन्यासों के सबसे बड़े पाठक थे। उन्हें हर सुबह एसपी इंटर कॉलेज के परिसर में आलस भरी चाल के साथ प्रवेश करते देखा जाता था। असेंबली खत्म होने को होती थी जब उनकी विशाल देह प्रवेश द्वार पर नमूदार होती। भीतर घुसते ही उन्हें ठिठक कर थम जाना पड़ता था, क्योंकि राष्ट्रगान शुरू हो चुका होता। वो इत्मीनान से आंखें बंद कर राष्ट्रगान के खत्म होने का इंतजार करते। असेंबली के विसर्जन के समय प्रिंसिपल साहब एक खीज भरी निगाह दुर्गादत्त मां साहब पर डालते थे, लेकिन उस निगाह से बेजार मां साहब स्टाफ रूम की तरफ खिसकते जाते थे। उनके अगल बगल से करीब 3000 बच्चे हल्ला करते, धूल उड़ाते अपनी अपनी कक्षाओं की तरफ जा रहे होते थे। पहली क्लास 10 बजे से होती थी। उसके लिए बच्चों के पास 5 मिनट का समय होता था। असेंबली मैदान उन 5 मिनटों में धूल के विशाल बवंडर में तब्दील हो जाया करता। स्टाफ रूम की बड़ी खिड़की से सटाकर लगाई गई अपने आकार के हिसाब से अति सूक्ष्म कुर्सी में वे किसी तरह अट जाते थे। खिड़की से बाहर बाजार का विहंगम दृश्य देखा जा सकता था। वो साथी अध्यापकों से बात नहीं करते थे। दुर्गादत्त मासाब प्रिंसिपल के रिश्ते के मामा लगते थे। इस वजह से उनसे बात करने की स्टाफ तो दूर, खुद प्रिंसिपल साहब की भी हिम्मत नहीं होती थी। उन्हें पहला पीरियड भी नहीं पढ़ाना होता था। अलमारियों से अटेंडेंस रजिस्टर, किताबें, चौक और डस्टर आदि जल्दी जल्दी निकालने में व्यस्त अध्यापकों की तरफ उक्ताई सी निगाह डालकर मां साहब उपन्यास में डूब जाते। दुर्गादत्त मां साहब विज्ञान के मेरे पहले टीचर थे। कक्षा 6 अ में करीब 200 बच्चे थे। क्लासरूम की दीवारें बहुत मैली थीं और टीन की उसकी छत तनिक नीची थी। ब्लैकबोर्ड के कोनों पर चिड़ियों की बीट के पुरातन डिजाइन उकेरे गए से लगते थे। बच्चे फर्श पर चीथड़ा दरियों पर बैठते थे। सामने डेस्क होती थी और डेस्क के एक कोने पर पीतल से बनी छोटी सी दवात। हर सुबह कोई इन दवातों में स्याही भर जाता था। हमने कागज की गेंदें स्याही में डुबोकर एक दूसरे पर फेंकने का खेल खेलना सीख लिया। छुट्टी के बाद जब घरों को जाते तो हमारी सफेद कमीजों पर बड़े बड़े नीले धब्बे पड़े होते। एसपी यानी सीताराम पूरनमल इंटर कॉलेज में मेरा पहला दिन था। होशियारी के चलते मैं चौथी से सीधा छठी में पहुंच गया था। पहली क्लास अंग्रेजी की थी। अटेंडेंस ली ही गई थी कि अंग्रेजी मां साहब को किसी ने बाहर बुला लिया। हमारी तरफ एक पल को भी देखे बगैर वो पूरे पीरियड भर अपने परिचित से बातें करते रहे। फिर घंटा बज गया। भीतर आकर अंग्रेजी मां साहब ने एक बार भी हमारी तरफ नहीं देखा और उपस्थिति रजिस्टर लेकर निकल गए। हम अगले मां साहब का इंतजार कर रहे थे। लाल सिंह हमारी क्लास की सबसे विलक्षण चीज था। 5 या 6 साल फेल हो चुकने के बाद वो तकरीबन 18 का हो चुका था। उसकी मूछें भी थीं, मेरे बड़े भाई जितना लंबा और अपनी तरह से प्यारा था। लंबाई और क्लास के हिसाब से अनफिट मूछों पर आने वाली शर्म को छिपाने का प्रयास करता, वो हमें तमाम मास्टरों के मजेदार किस्से और लतीफे सुनाता था। उसने बताया कि अपनी अस्तित्वहीन गर्दन के कारण अंग्रेजी मां साहब को टोड कहा जाता था और पिचकी नाक वाले वाणिज्य मां साहब को पिच्चू। मैं पहले ही दिन से लाल सिंह को अपना सबसे पक्का दोस्त बनाने का मन बना चुका था। आ गया, भैंसा आ गया।
लाल सिंह की चेतावनी सुनते ही सबकी आंखें दरवाजे पर लग गईं। दुर्गादत्त मां साहब बिना किसी तरह की हड़बड़ी के क्लास में घुसे। उन्होंने लाल सिंह पर एक परिचित निगाह डाली। कक्षा शांत हो गई। दुर्गादत्त मां साहब का आकार ही हमें डरा देने को पर्याप्त था। मिनट भर पहले लाल सिंह हमें उनके गुस्से के एक दो किस्से सुना चुका था। वो तुरंत खड़ा हुआ और मां साहब के हाथ से रजिस्टर लेकर अटेंडेंस लेने लगा। मां साहब ने बेरुखी से हमारी ओर एक बार देखा और कोट की जेब में हाथ डालकर एक किताब बाहर निकाल ली। किताब का चमकीला कवर बहुत आकर्षक था। कद में छोटा होने के कारण मैं सबसे आगे की कतार में बैठता था और उस जादुई किताब को साफ साफ देख सकता था। चेहरा एक तरफ को थोड़ा सा झुकाए कर्नल रंजीत की आंखें मुझ पर लगी थीं। उसने काले ओवरकोट के साथ काली हैट पहन रखी थी। तीखी मूछें ऊपर की तरफ खींची हुई थीं और निगाहों में सवाल था। उसके एक हाथ में छोटा सा रिवॉल्वर था। कर्नल का दूसरा हाथ एक अधनंगी लड़की की कमर पर था, जो कर्नल से चिपकने का प्रयास कर रही थी। पृष्ठभूमि में लपटें उठ रही थीं। कवर के निचले हिस्से में एक लाश पड़ी थी और लाश की बगल में खून से सना चाकू। कर्नल रंजीत के पास कोई दिव्य ताकत थी कि वो एक साथ लड़की, लाश और मुझको पैनी निगाहों से देख सकता था। ये बेहद आकर्षक था। मैं सर्वशक्तिमान कर्नल रंजीत के कारनामों के बारे में कल्पनाएं कर रहा था जब दुर्गादत्त मां साहब ने बोलना शुरू किया। अगले आदेश की प्रतीक्षा में लाल सिंह अब भी उनकी बगल में खड़ा था। मैं तुम लोगों को विज्ञान पढ़ाया करूंगा। सबने विज्ञान की किताब निकाल ली। हमारी सांसें थमी हुई थी। मां साहब ने पूछा, कछुआ कितने बच्चों ने देखा है? कुछ हाथ हवा में उठे। किताबें थामे हुए मां साहब सीट से उठे और अपना मैला कोट एक बार हल्के से झाड़ा। मेरी आंखें अब भी कवर से चिपकी हुई थीं। तेरा नाम क्या है बच्चे? वो मेरी तरफ देख रहे थे। चोरी पकड़े जाने के भय से मैं थप्पड़ का इंतजार करने लगा। नीची निगाहों से डेस्क को देखता हुआ मैं उठा। मां साहब, मैं मां साहब, मैं नाम हैगा तेरा? जीभ पत्थर की हो गई थी। मैं रोने रोने को हो गया। उनका बड़ा सा हाथ मेरे कंधे पर था।